हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे आपके एग्जाम ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर की। और इसमें भी एक पर्टिकुलर सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट 6 होगा इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। इससे पहले कि 5 पार्ट भी आपको जरूर देखने चाहिए। इन एमसीक्यूज के थ्रू हम सारे कंसेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से ये एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है ये नंबर ऑफ जीरोज पे बेस्ड है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी हमने यूपीएससी के किसी एग्जाम का मैं सी सेट का ही बता देता हूँ आपको। ठीक है, वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठाया है। हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो इन जो भी हमारे पास नंबर अवेलेबल हैं उन सब की अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो कितनी जीरो होंगी एट द एंड। ठीक है, तो जीरो का कंसेप्ट समझने के लिए थोड़ी सी चीजें हमें बेसिक क्या रिवाइज करनी चाहिए। वो ये देखो कि जब भी सपोज 10 है तो 10 में एक जीरो है, तो 10 आता है हमेशा 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन के बाद। ठीक है, 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 10 आ गया। ठीक है, अगर मैं 20 देखूं, 20 में भी एक जीरो है, तो 20 कैसे आया होगा, 2 इंटू 5। ठीक है भाई। और अगर मैं 50 देखूं तो 50 में भी एक जीरो है, तो ये आया होगा 2 इंटू 5 से। ठीक है, और मैं 100 की बात करूं तो 100 आया होगा हमेशा 2 इंटू 5 ये प्रोडक्ट से। ठीक है, सीखने वाली बात क्या है यहाँ पे, ये ध्यान रखिए कि 2 और 5 का एक पेयर एक जीरो देता है हमेशा। जैसे 2 इंटू 5 है तो एक जीरो आ गया हमारे पास। देखो यहाँ पे नेक्स्ट 20 के जब हमने फैक्टर किए 2 और 5 में इसको ब्रेक किया, तो 2 और 5 का एक ही पेयर बन पाया। ये एक 2 अकेला रह गया, तो 2 और 5 के जितने पेयर होंगे उतनी जीरो देगा। और जब भी आपको इनको क्या करना हो, ब्रेक करना हो, तो ये बात भी ध्यान रखो कि जितने नंबर ऑफ 5 होंगे या नंबर ऑफ 2 होंगे उतनी ही जीरो होंगी। 2 और 5 में से जो मिनिमम नंबर होगा उतनी ही जीरो होंगी। जैसे यहाँ पे देखो 2 और 5 का एक पेयर है तो एक ही जीरो आई, ये 5 अकेला रह गया। लेकिन 2 यहाँ पे 1 टाइम आया था, इसलिए जीरो कितनी आई, 1 आई। ठीक है, 5 2 टाइम था, ऊपर वाले क्वेश्चन में 5 1 टाइम था, इसलिए 1 जीरो आई। तो आपको ये देखना है कि मिनिमम 5 या 2, 5 और 2 के पेयर बनाइए और फिर ये देखिए कि मिनिमम कौन है। ठीक है, तो उतनी जीरो आएंगी। जैसे यहाँ पे 2 पेयर बन गए भाई, 2 और 5 का एक पेयर, 2 और 5 का एक पेयर, तो 2 जीरो आ गई। जाहिर सी बात है। ठीक है, अब मैं कहूँ कि 25 है, अब 5 और 5 है, 5 और 2 5 आगे, पर जीरो नहीं आई ना, क्योंकि जीरो के लिए एक 2 चाहिए होगा हमें। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इनको 2 में 2 और 5 में ब्रेक करेंगे। जैसे 1 तो 1 ही हो गया, 5 हो गया। 10 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5। 15 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5। 20 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5। जितने मैक्सिमम 2 और 5 ले इसको उतने लेने हैं। 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, तब जाके 30 होगा। 35 को लिखोगे 5 इंटू 7। 40 को लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 45 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 5। 50 को लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 5। 55 को लिख सकते हैं 5 इंटू 11। 60 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू या 2 इंटू 2। 8 या 24 नहीं बनेगा भाई, दो दूनी चार, ये 12 है। ठीक है, दो 2 से बन जाएगा, दो दूनी चार, चार 12, 12 पंजे 60। ठीक है, 5 से जाएगा 12, 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है। इस तरीके से ब्रेक करने के बाद आपको नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 2 काउंट करने होते हैं कि कितनी बार 5 आया, कितनी बार 2 आया। अगर मैं यहाँ 5 की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो जो 5 आया यहाँ पे, 5 आ गया आपका 14 टाइम्स। ठीक है, अगर 2 की बात करूं तो 2 आया है ये 1, फिर 2 3 4, फिर यहाँ पे देखो 5 6 7, फिर 8, फिर या 9 और फिर 10। तो 2 आया 10 टाइम्स। तो जो मिनिमम नंबर, मिनिमम टाइम आया होगा उतनी जीरो आएंगी। तो यहाँ पे मिनिमम टाइम कौन आया, 2। तो दैट मीन्स जब इसकी प्रोडक्ट करोगे तो एट द एंड आपको 10 जीरो मिलने वाली है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट, द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 2137 की पावर 754। अब देखो 2137 की पावर है 754। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, जैसे ये 2 3 7 8 9 ही है, तो जो राइट हैंड साइड की तरफ से पहली डिजिट होती है इसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सपेंशन दी हुई है, जब हम इसको खोलेंगे 2137,
का मतलब है कि इसकी प्रोडक्ट हो रही है, कितने टाइम प्रोडक्ट हो रही है, 750 टाइम्स, और इसको मल्टीप्लाई करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी आपको 1-1.5 घंटा लगेगा इसको सोल्व करने में, समझ रहे हो ना, वो भी जब आपकी बहुत फास्ट होगी, और इतनी डिजिट दिखाएगा ही नहीं कैलकुलेटर। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वो पूछ लेता है कि ये बताओ कि राइट हैंड साइड की तरफ से पहली डिजिट क्या होगी, समझ रहे हो, उसी को यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो उसके लिए एक आपको मैं ट्रिक या फॉर्मूला बता देता हूं। तो ये बेस होता है हमारा, ये बेस का यूनिट डिजिट होता है, क्या होता है, ये बेस का यूनिट डिजिट होता है, ये बेस यूनिट डिजिट, ठीक है। तो जब भी ये बेस का यूनिट डिजिट आपको 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, समझ रहे हो, और पावर कुछ भी हो, चाहे एनी पावर, ठीक है, एनी पावर, तो ये हमेशा सेम रहता है भाई, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 236 की पावर 114 है, इसका यूनिट डिजिट बताओ, अगर यहाँ पे 0 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, कितनी पावर हो, ये सेम ही रहता है हमेशा, तो इसकी पावर कितनी भी ले लो तो इसके एंड में हमेशा 6 ही आएगा भाई, ठीक है। और बाकी अगर इनको छोड़ करके यूनिट डिजिट 2 है, 3 है आपका, फिर 4 है भाई, और 4 के बाद फिर 7 है, 8 है और 9 है, ठीक है। अगर ये है 2 3 4 7 8 9, तो इसमें इस केस में क्या करना है आपको, पावर को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। पावर से 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 का ही साइकिल बनता है हमेशा। जैसे आप देखोगे 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, यानी 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे 2 की पावर 6 लोगे 64 आएगा, देखो रिपीट होनी शुरू होगी यूनिट डिजिट, इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है 7, 7 की पावर कितनी लेंगे, इस 754 को 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आया तो पावर 4 लेनी है, ठीक है, अदरवाइज 1 2 3 आया तो वही लेना है। अब देखो 54 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा, 754 को नहीं करना, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि 4 से डिवाइड करने लास्ट की 2 डिजिट, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगी तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। 54 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आ गया 2, तो यहाँ 7 की पावर 2 आ गया, सिर्फ 7 की पावर 2 49 होता है, तो लास्ट में कितना आया 9। तो दैट मीन्स इस पूरे एक्सपेंशन में जब आप इसको ब्रेक करोगे तो लास्ट में 9 ही मिलेगा आपको, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 हो गया आपका, ठीक है। बेसिक बेसिक सी बातें मैंने पूरा कंसेप्ट खोल के आपको बता दिया, उम्मीद करूंगा कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 इज डिविजिबल बाय, इन सब में से बताना है जो दिए गए ऑप्शन है ये किससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4 की पावर 61 है भाई, ठीक है, प्लस 4 की पावर 62 है, प्लस 4 की पावर 63 है, प्लस 4 की पावर 64 है यहाँ पे। अब मैंने 4 की पावर 60 एलसीएम ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बच गया, 4 की पावर 1, फिर 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 4, ये बच गया हमारे पास अगर एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो गया 4 की पावर 60, और अंदर बच गया ये 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, 4 की पावर 3 64 होता है, और 4 की पावर 4 256 होता है। अब ये 4 की पावर 60 इनटू इन सब का सम करूं, देखो 16 और 64 कितना हो गया भाई, 16 और 64 हो गया 80, और 4 और 256 हो गया 260, तो ये बन गया 340। और अगर लास्ट में 0 आ रही है, आप इसको किसी से मल्टीप्लाई कर लो, हमें नहीं पता कि 4 की पावर 60 कितना आने वाला है, लेकिन जब आप उसको 340 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 तो आएगी ही आएगी यूनिट डिजिट में, और अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 हुआ है तो वो डेफिनेटली 10 से तो डिवाइड होगा ही, समझ रहे हो। तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है सभी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भी यहाँ पे लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 4, 40.01% है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ये हमें बताना है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो आप इसको लोगे किस तरीके से, अप्रोक्सीमेट 40.01% है तो आप इसको 40% ले लो, 40% ऑफ 900, 900.09 को 900 ले लिया, प्लस ब्रैकेट 7.07 को 7 ले लिया, 99.99 को हमने 100 ले लिया भाई, डिवाइड बाय कितना है भाई, डिवाइड बाय 14.14 को 14 ले लिया, प्लस एक्स, और ये 70.07% है तो इसको 70% ऑफ 7000 ले लेंगे, ठीक है। अब एक रूल होता है बोर्ड मास सम जिसको बोलते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन ऐड सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला सोल्व होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको सोल्व भी कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, ये 360 हो गया, प्लस ये 700 हो गया, ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड वाला तो डिवाइड करो पहले, ये नहीं है कि ऐड करके डिवाइड करोगे, ये डिवाइड सिर्फ इसके साथ होगा, पहले ब्रैकेट वाला सोल्व होगा फिर डिवाइड वाला, ठीक है, और प्लस ये एक्स हो गया, और 70% ऑफ 7000 लोगे तो ये 4900 होगा। कैसे पता चला हमें, 10% 700 होगा, तो 7 टाइम उसका
कितना हो जाएगा भाई 4900। ठीक है, ये 14 से कटेगा तो 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4900, और ये हो गया 360 प्लस 50, 410 उधर जाके माइनस हो गया, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4490 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आई सभी को? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन फॉलो ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट। ठीक है, हमारे पास चार नंबर अवेलेबल हैं। ठीक है, √3 है, 3 √3 है, √2 है, और 3√4 है। यानी इसका मतलब है कि ये 3 की पावर 1/2 है, और इसका मतलब है कि ये 2 की पावर 1/3 है, और √2 का मतलब है 2 की पावर 1/2 है, और 3 वो 4 का मतलब है 4 की पावर 1/3 है। ठीक है, लेकिन इन सबको सोल्व करना हमारे लिए इतना इजी नहीं होगा, ये बात आप समझते हैं कि इस तरीके से वैल्यू, चलो हम 1/2 तो पावर ले सकते हैं, स्क्वायर रूट तक तो निकाल लेंगे, फिर उसका क्यूब रूट निकालना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो इस केस में क्या करते हैं, हमेशा जो पावर होती है ना, पावर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो ये डिनोमिनेटर में नंबर है ना, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 2 3 2 3, ये हो गया 6 भाई, और 6 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को। 3 की पावर 1/2 इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 1/3 है इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 1/2 है 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 की पावर 1/3 है 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप कहोगे जी ऐसा क्यों किया, देखो ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कभी भी। ठीक है, जो डिफरेंस है इनके बीच का, मल्टीप्लाई करने से वो डिफरेंस बढ़ जाएगा, बट जो नंबर एक दूसरे से बड़ा छोटा है वो उसी ऑर्डर में रहेगा। समझ रहे हैं, आप कभी भी देख लेना, आप 2 की पावर 10 लोगे, ठीक है, और 3 की पावर भी 10 ले लो, ठीक है, और 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 ले लो, तो ये अब भी बड़े ही हैं। समझ रहे हो, ये जो 3 की पावर 10 है वो बड़ी ही होगी। आपने पावर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ रहे हो, आपने पावर्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनके बीच का डिफरेंस बढ़ गया, और आपने पावर को 10 से डिवाइड कर दिया तो इनके बीच का डिफरेंस कम हो गया। लेकिन जो वैल्यू छोटी थी वो आज भी छोटी ही है, जो बड़ी थी वो बड़ी ही है। समझ रहे हो, तो इसके पीछे का लॉजिक क्लियर है। अब देखो ये 2 से कटेगा तो 3, तो दैट कैन बी रिटन एज 3 की पावर 3, और ये 3 से कट गया 2, तो दैट कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2, 2 से कट गया 3 तो दैट कैन बी 2 की पावर 3, और 3 से कट गया 2 तो दैट कैन बी 4 की पावर 2। अब इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हो कि 3 की पावर 3 27 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, और 4 की पावर 2 16 होता है। अब आप इजीली बता पाओगे इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है इनमें, ये, यानी 3√2, तो ये वाला सबसे छोटा है इनमें, लीस्ट पूछा है हमसे, तो लीस्ट यही हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। समझ रहे हो ना, तो इस तरीके से बड़े आराम से सोल्व किया जाता है इन टाइप के क्वेश्चंस को। चलो नेक्स्ट देखो भाई, इफ 3 की पावर x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 81, और 81 की पावर x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो आपको बताना है कि x किसके इक्वल होगा। अब नॉर्मली यहाँ पे देखो हमें दिया गया है कि 3 की पावर x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 81, और फिर दिया हुआ है 81 की पावर x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपको जब भी इस टाइप की चीजें मिले तो आपको हमेशा बेस को सेम कर लेना है दोनों तरफ। एक रूल होता है, अगर a की पावर m है और इज इक्वल टू a की पावर n है, समझ रहे हो, तो अगर ये बेस सेम है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी m और n इक्वल होगा, ये सर्ट्स और इंडिसेस के रूल होते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर x प्लस वाई है, तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है। तो अब अगर ये बेस सेम हो गया तो पावर को इक्वल ले सकते हैं हम, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 4। सेम यहाँ पे देखो 81 है भाई, 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई होती है, इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से मिल गया x माइनस वाई 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 3/4। अब ये एक इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन होगी, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर देता हूँ 1 प्लस 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, जब ऐड करोगे तो y तो कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 3/4, तो 4 चौके 16 और 3 कितना हो गया 19/4, तो x इज इक्वल टू 19/4, और ये 2 भी इधर आके डिवाइड होगा तो दैट इज 19/8। ठीक है, हाँ ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये 17/8 नहीं है 19/8 है। ठीक है, आप करके देख लो, y की वैल्यू जब आप निकालोगे तो यही वाला आंसर बनने वाला है। ठीक है, तो यही बनेगा ना, मैं फिर से चेक भी कर लेता हूँ भाई, कई बार भरोसा नहीं होता, 3 की पावर 4 ही होगा, बट वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं कि गड़बड़ हो जाए कहीं। x प्लस वाई 4 हो गया, 81 3 की पावर 4 x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4,
तो दोनों को ऐड करेंगे 2x, 4 प्लस 3, 4 चौके 16, 19/4, 2 इधर आके डिवाइड होगा तो 19/8 ही बच गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा ठीक कर लो, शायद गलत सेट हो गया। तो ऑप्शन 3 यहाँ से राइट आंसर बन जाएगा जब हम कर लेंगे इसको 19/8। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, एक एक पूरी आपके पास कैलकुलेट करना है आपको। 243 की पावर है n/5 और इंटू 3 की पावर है 2n+1 और डिवाइड में क्या है 9 की पावर n है इंटू 3 की पावर n-1 है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है कि ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, या n की वैल्यू बतानी हो। ये क्वेश्चन ही अधूरा है मुझे लगता है ना, कुछ इक्वल में था इसके बट वो स्किप हो गया भाई। ठीक है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ये क्वेश्चन मुझे कंप्लीट नहीं लग रहा, बट मैं बता देता हूँ जो भी इक्वल होगा क्या कैसे सोल्व करना है। ठीक है, जैसे 243 है तो इसको पावर में ब्रेक करना है, तो इधर भी 3 की पावर होगा समथिंग 1 के इक्वल है या कुछ भी है, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, बट ये पता नहीं कैसे स्किप हो गया। ठीक है ना, चलो ये ध्यान रख लेना आप, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी से, थोड़ा कुछ ना कुछ था तो वो गड़बड़ हो गया। चलो कोई ना। नेक्स्ट देखो, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 20 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 2520 इफ वन ऑफ द नंबर इज 480 द अदर नंबर इज। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है, बट हमें यह मालूम नहीं है कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है, तो मैंने मान लिया कि एचसीएफ इज एक्स, तो एलसीएम जो है वो कह रहा है कि उनका 20 टाइम है तो दैट इज 20x। ठीक है, और द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज दिस, तो इफ द वन नंबर इज दिस। अब ये देखो कि एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों का सम कितना बन गया 21x दिया हुआ है 2520 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 21 से जाएगा 1 फिर 2 120। अगर x 120 है तो ये कितना हो गया 2400। अब हमें दो नंबर की प्रोडक्ट पता है कि एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 480, वन नंबर 480 है, दूसरा नंबर मान लीजिए y है, दैट इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ 120 इंटू एलसीएम कितना 2400। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 इंटू 2400 डिवाइड बाय 480। तो ये 120 से जाएगा 4, 4 से गया 600, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 600। क्लियर है, तो द अदर नंबर इज 600, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ तो की नहीं की ना इस क्वेश्चन में, कहीं ये कंप्लीट ही ना हो, कुछ ऐसा हो। अगर इसको सोल्व करें वैसे क्वेश्चन नंबर 7 को, 3 की पावर 5 होगा ये, तो ये 3 की पावर 5 है, हो सकता है n वगैरह कट जाए, ऐसा तो नहीं है कुछ। ठीक है, चलो फिर से देख लेते हैं, ये 243 है तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और इंटू n/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया तो n बच गया, इंटू 3 की पावर 2n+1। ठीक है, नीचे बच जाएगा 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2n और इंटू 3 की पावर n-1। तो अगर ऊपर देखेंगे तो 3 की पावर n है और ये 3 की पावर 2n+1 है, तो ये सम हो जाएगा n+2n+1, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। और नीचे क्या हो जाएगा भाई 3 की पावर 2n प्लस n-1। ठीक है, तो जब बेस सेम हो तो ये ऊपर आके पावर डिवाइड माइनस हो जाती है, तो n+2n+1, तो ये ऊपर जाके माइनस होगा 2n माइनस n+1, तो ये कैंसिल ही हो गया। अच्छा n कट ही गया तो 3 की पावर 2, यानी कि आंसर बच गया 9, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इसी को सोल्व करना था हमें, n आपका कट ही रहा था। ठीक है, चलो मुझे बाद में ध्यान आया कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमने गलती से छोड़ तो नहीं दिया उसको। ठीक है भाई, बात समझ में आई सभी को। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट ए बी बार प्लस पॉइंट बी ए बार इज इक्वल टू 4/9, तो ए प्लस बी किसके इक्वल होगा। ठीक है, आपने रिपीटिंग नंबर वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा, हमने यूट्यूब पे पढ़ाया भी है आपको। ठीक है, तो कैसे सोल्व करते हैं, जैसे ये पॉइंट ए बी बार प्लस पॉइंट बी ए बार इज इक्वल टू 4/9 है, तो पहले ये पूरा नंबर एज इट इज लिखते हैं, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस होता है, माइनस ए डिवाइड बाय जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे। ठीक है, और जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं उतनी 0, तो ये डिवाइड बाय 90। ये इसको सोल्व करने का तरीका है। जैसे 0.43 है,
बार है, तो इसका मतलब होता है 0.4333 रिपीट हो रहा है बार बार। और इसको जब फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना हो तो ऐसे लिखते हैं, पूरा नंबर एज इट इज -4 जिसके ऊपर बार नहीं है, और जिसके ऊपर बार है उतने 9, जितने ऊपर बार नहीं है 0। तो ये बच गया 39/90। अब 39 को 90 से डिवाइड करके देख लो कैलकुलेटर में, आपको यही मिलेगा 0.433333 ऐसे करके। तो इसी तरीके से मैंने इसको सोल्व किया है। जैसे ये पूरा हो गया BA माइनस बी डिवाइड बाई 90, दैट इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो 90 एलसीएम हो गया भाई, तो ये बच गया ए बी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 4/9। ये 9 से घटेगा 10, तो ये उधर जाके प्रोडक्ट होके कितना बन जाएगा 40। तो ये बच गया ए बी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 40। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो कोई भी नंबर होता है, जैसे 43 एक नंबर है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 प्लस 3 लिख सकते हैं भाई। 43 का मतलब यही तो होता है, यानी ये यूनिट डिजिट होता है, ये 10 प्लेस पे होता है, तो ये 10 का मल्टीपल होता है। सेम यहाँ भी ये जो 10 ए होगा ना, ये 10 का मल्टीपल होगा, समझ रहे हो क्या होगा, ये 10 का मल्टीपल होगा भाई, समझ रहे हैं ना। तो ये 10A, तो 10A प्लस बी लिख सकते हैं इसको, और माइनस ए, और ये प्लस 10B प्लस ए और माइनस बी, दैट इज इक्वल टू 40। अब देखो ये माइनस ए से माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, माइनस बी से प्लस बी, तो बच गया हमारे पास 10A प्लस 10B दैट इज इक्वल टू 40। दोनों तरफ 10 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये रिपीटिंग नंबर का कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप इसको, ठीक है ना। चलिए, तो ये एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है, ठीक है भाई। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। कोई भी क्वेरी है तो आप हमें सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक कभी भी दिए गए नंबर पर टेलीफोनिक माध्यम से जुड़ सकते हैं, या hello@edutap.co.in पर आप हमें कभी भी मेल कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज की अधिक जानकारी के लिए डायरेक्ट www.edutap.co.in पर आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।